रजौरी के रहने वाले एक व्यक्ति जो कि अपनी यात्रा जो है पैदल करते हैं, आइए इनसे जानते हैं कि आखिर इस आस्था के पीछे क्या राज है। सर, अपना नाम बताइएगा। सबसे पहले तो सभी भक्तों को जय माता दी, जय चंडी माँ। मेरा नाम कन्नव वर्मा है। कन्नड़ जी, ये बताइएगा जो आप पैदल यात्राएं करते हैं, इसके बारे में बताइएगा, इसके पीछे क्या राज क्या है। इसके पीछे जो राज है वो है हमारी महारानी माँ बावे वाली माँ चंडी रानी, जिसने इस लाइन में चलाया। जो मेन रोल है वो माता रानी का है। माता रानी के एक छोटे से भगत हैं हम, और जब महामाई का प्यार मिलता है फिर उसके रंग होते हैं, फिर वो पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके चली जाती है। और मेरे ऊपर भी माता रानी की ऐसे ही कृपा हुई कि जिस भी धार्मिक स्थान में माता रानी के दर्शन करने के लिए जाना है और पैदल जाना है, ये माता रानी चलाने वाली, ये खुद बंदा नहीं चल सकता। माता रानी का आदेश था। सबसे पहली यात्रा मेरी कठिन थी पुंछ बूढ़ा अमरनाथ की, 8 अगस्त 2025 में, और अकेले यात्रा। और सबसे बड़ी बात की अकेले यात्रा, कोई इंसान साथ नहीं, सिर्फ माता रानी का नाम, भोले बाबा का नाम, वही साथ चलते हैं। तो जब महारानी साथ चले तो यात्रा जो है खुद ब खुद सफल हो जाती है। आज तक आपने कहाँ कहाँ यात्राएं की हैं और अभी तक कितने किलोमीटर तक आप अभी पैदल चल आज तक मैंने जो है महारानी के आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में जितने भी शक्तिपीठ आपने नाम सुने, चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, नैना देवी, कांगड़ा, बगलामुखी, और उसके बाद सुकराला माता हमारे बिलावर में, मिंदल माता चांबा वैली में, उसके बाद जो है बदरवा में हमारे ठाकुर जी हैं चंडी माता जी के सेवक, उनके दर्शन करने के लिए आज इस बार फिर जो है मचेल माता की ओर रवाना हो रहे हैं। फिर पुंछ बूढ़ा अमरनाथ हो गया, शिवरात्रि में शिव खोड़ी हो गया, तमाम जितनी, और हमारी पहाड़ी में कुछ एक मंगला माता जी का प्राचीन स्थान है डिस्ट्रिक्ट रजौरी के नौशहरा में, वहाँ पे कई बार हम गए हुए हैं दर्शन करने के लिए। और पैदल यात्रा, और इस बार जो है मचेल की पैदल यात्रा है, जिसमें सबसे पहले भद्रवा में जाना है ठाकुर जी के पास, क्योंकि सबसे पहले गुरुदेव जी का आशीर्वाद लेकर फिर माता रानी की ओर रवाना हो जाते हैं। और अभी जो है बावे माता के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। आपका रहना सहना और खाना पीना ये और किस तरह से रहता है? देखिए, महारानी की इतनी अपार कृपा है कि आज तक मुझे किसी चीज़ की माता रानी ने दिक्कत आने नहीं दी। अपने आप किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, वैसे तो मुझे ज़रूरत पड़ती नहीं, क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद है, वो किसी चीज़ की अपने भक्तों को ज़रूरत नहीं पड़ने देती। लेकिन अगर पड़ती है तो महारानी को बोल देते हैं कि माता रानी इस चीज़ की ज़रूरत है, किसी सेवक को भेज दो या आज रुकने का बंदोबस्त करा दो, तो माता रानी जो है अपने आप ही। कई बार ऐसा होता था कि मैं सोचता था कि आज मैं इस पैदल यात्रा में निकलूँ, मैं रात को रुकूंगा कहाँ पे, लेकिन अब महारानी के आशीर्वाद से 1 साल हो गया मुझे यात्रा करते। अब ऐसा समय आ गया, माता रानी की ऐसी अपार कृपा है मेरे ऊपर कि रुकने की व्यवस्था जो है, एक नहीं 5-5, 6-6 जगह से मुझे कॉल आ जाती है कि भैया आज यहाँ पे रुकना है, भैया यहाँ पे रुकना है। ये सब माता रानी के भक्तों का प्यार है और महारानी की अपार कृपा है। ये ध्वज जो आपके साथ है, इसके बारे में बताइए। देखिए, ये माँ चंडी का ध्वज है और 7 रंगी ये ध्वज होता है। और जब भी मैं यात्रा शुरू करता हूँ माता रानी के आशीर्वाद से, सबसे पहले माँ भावे वाली जी के दरबार में ये जो ध्वज है, ये वहाँ से ही डिस्ट्रिक्ट रजौरी के मेरे गांव नौशहरा में जाता है। फिर वहाँ से जो है अपनी पैदल यात्रा शुरू करता हूँ माता रानी के आदेश से। और जब मैं जम्मू में पहुँचता हूँ तो माता रानी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, क्योंकि ध्वज ही जब यहाँ से जा रहा है तो फिर माता रानी भी अपने यहाँ पे बुलाती है कि हाँ तू सही सलामत जम्मू तक पहुँच गया, अब आशीर्वाद ले और आगे की ओर रवाना हो जाए। ये माँ चंडी का ध्वज है। क्या आप रास्ते में कहीं रुकते हैं और क्या आपको ये लगता है कि इतनी पैदल यात्रा से कहीं थकावट भी होती होगी? देखिए, ऐसा है कि माता रानी के आशीर्वाद से पहले तो इतना जो बैग उठाया होता है, ये ऐसे कई बार लगता है कि मैंने बैग उठाया, लेकिन जो सही जो रोल है वो महारानी का, जो बोझ है वो माता रानी ने उठाया हुआ है। हमने सिर्फ नाम का एक बैग डाला हुआ है और सब महारानी की अपार कृपा है। और आज तक मुझे माता रानी ने कभी थकावट महसूस ही नहीं होने दी। ये माता रानी की अपार कृपा है और इस जगत में सबसे बड़ी महारानी है। जब वो चलाएगी तो वो इन चीज़ों की दिक्कत आपको कभी भी नहीं आने देगी। यकीन होना चाहिए माता रानी के ऊपर। तो आपने देखा कि आस्था में लीन ये व्यक्ति अब आगे की यात्रा जो है इसी तरह पैदल करते रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए चांद डोगरा।
चाय बना दूँ।